हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन को मैं करने वाला हूँ कि बिहार में जो न्यू एजुकेशन सिस्टम आया, जो न्यू ग्रेजुएशन का पॉलिसी आया कि अब ग्रेजुएशन 4 साल का होगा। इस ग्रेजुएशन वाले 4 साल में बिहार सरकार पूरा दावा किए, यानी बिहार सरकार का जो शिक्षा विभाग है, जो राजभवन है या कह सकते हैं जो सेक्रेटरीट ऑफ बिहार है, गवर्नर ऑफ बिहार है, वो दावा की थी कि 75% अटेंडेंस हर हालत में बच्चा का होना चाहिए ग्रेजुएशन में, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम में। अगर नहीं होता है 75% अटेंडेंस, तब उसका जाकर के फॉर्म फिलअप, एग्जाम का फॉर्म फिलअप नहीं होगा और उसको एग्जाम देने नहीं देंगे। इस प्रकार के कई सारे इन्फॉर्मेशन आया था निकल करके सामने। जो नोटिस आया था, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आया था 4 ईयर ग्रेजुएशन सिस्टम का, उसके अकॉर्डिंग में तो क्या है अपडेट, क्या आपको क्लास करना है 75%? और अगर क्लास करना है तो आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या मतलब आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, चाहे आप पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हो, चाहे आप पाटलिपुत्रा में लिए हो, चाहे आप LNMU में लिए हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लिया, तो क्या उसके लिए आपको क्लास करना है? और क्लास करना है तो कब से करना है? और 75% अगर अटेंडेंस आप नहीं दीजिएगा तो क्या आपको एग्जाम फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा? ये सारी बातों को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए एग्जैक्टली होता क्या है कि जब बिहार गवर्नर के द्वारा जब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया जाता है किस चीज़ के लिए, 4 साल के ग्रेजुएशन के क्लासेस के लिए, तो उस रूल्स एंड रेगुलेशन वाले PDF में तकरीबन अच्छे खासे पेज का PDF आया है। और उसमें गवर्नर साहब कहते हैं कि 75% अटेंडेंस बच्चा को क्लास में करना ही करना है। लेकिन आपको लीगली मैं सच्ची बात बता देता हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होगी, कुछ टॉप कॉलेज उसके होंगे जिसमें 75% अटेंडेंस देना तो मैंडेटरी होगा। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए गवर्नर साहब का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी से छुपाने हैं। और अभी मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला PDF भी दिखाऊंगा। और जितने भी सारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चल रहा है, सब जगह इस PDF को अपलोड कर दिया गया है कि बच्चा पहले पढ़ ले रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला। यानी जितने भी सारे यूनिवर्सिटी में अभी आप एडमिशन देख रहे हैं, सारे यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला PDF अपलोड कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 75% अटेंडेंस आपको देना है। लेकिन मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, यूनिवर्सिटी के जो सबसे टॉप कॉलेजेस होंगे, उसी टॉप कॉलेजेस में क्लासेस का होगा। बाकी जो कॉलेजेस हैं उसमें क्लासेस को लेकर के शुरुआत में भले 2-4 दिन चले, लेकिन फिर स्थितियां वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि बिहार की जो एजुकेशन सिस्टम है वो किसी से छुपा नहीं है। और इस बार भी कितना बेहतर होगी वो तो आज ही पता चल गया, क्योंकि आज से दावा की थी कि 4 जुलाई से क्लासेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। बट 4 जुलाई से बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आज से क्लासेस नहीं चला। और सब जगह जो क्लासेस चलने का जो एक्सपेक्टेड जो डेट्स एंड जो सिचुएशंस बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि क्लासेस चलने की उम्मीद 15 जुलाई के आसपास है। उम्मीद है या तो 13 जुलाई से स्टार्ट हो जाए, या तो फिर आपकी 17 जुलाई को स्टार्ट होगा। इस तारीख से अपना क्लासेस को लेकर के अपडेट आएगा। हालांकि जिस भी कॉलेज में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, उस यूनिवर्सिटीज़ के साइट पर आप जरूर विजिट करते रहिएगा, या फिर जिस आप कॉलेज में एडमिशन लिए उस कॉलेज के साइट पर जरूर विजिट कीजिएगा। चाहे AN कॉलेज हो, चाहे पटना साइंस कॉलेज हो, चाहे कोई भी अदर ABCD कोई भी कॉलेज हो, आप उस कॉलेज के साइट पे जाइएगा, क्लासेस को लेकर के अपडेट रहेगा। जो टॉप कॉलेजेस रहेगा उसमें क्लासेस चलेगा, बाकी सारे जगह 2-4 दिन चलेगा, फिर स्थितियां वैसे ही सेम हो जाएगी। इसलिए मैं आपको लगातार बताता हूं कि जब भी आप एडमिशन लीजिए तो टॉप कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो क्लासेस करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि टॉप कॉलेजेस अपना रेपुटेशन क्लासेस के नाम पर ही बनता है टॉप कॉलेज। तो अगर आप वहाँ पे क्लासेस नहीं कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। साथ में जो टॉप कॉलेज का जो एग्जाम का सेंटर जाएगा, एग्जाम का सेंटर भी वैसा जगह जाएगा जहाँ जो आप सोच रहे होंगे मन में कि थोड़ा सा चीट चलेगा, इधर उधर कर लेंगे, तो वैसा काम नहीं होगा। इसलिए टॉप कॉलेज में पढ़ाई होती है, टॉप कॉलेज में परसेंटेज चाहिए, 75% क्लासेस के लिए आपको देना है। टॉप कॉलेजेस का जो एग्जाम सेंटर जाएगा वो भी वैसा जगह जाएगा जहां पूरी सख्ती के साथ एग्जाम ली जाती है, तो वैसे में आप अटक जाइएगा। इसलिए अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि एडमिशन लेने के टाइम में सोच समझ कर कॉलेज में एडमिशन ले। अगर आपको क्लास नहीं करना है तो आप क्लास न जहाँ हो वैसे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, मतलब नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लीजिए जो थोड़ा सा दूर दराज का हो, या फिर जो कॉलेज में क्लासेस वगैरह कम हो, जहाँ क्लासेस वगैरह न चले, इसको लेकर के। इसलिए एडमिशन लेने के टाइम इस बात का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। अभी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में स्पॉट एडमिशन चल रहा है, पटना यूनिवर्सिटी में चलेगा। हालांकि पटना यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस में एकदम 75% अटेंडेंस आपको देना है, बट पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 4-5 कॉलेजेस को छोड़ करके, 5-6 कॉलेजेस को छोड़ करके अगर आप अटेंडेंस नहीं भी देते हैं तो काम चलता है।
और मैंने अपने पहले की वीडियोस में कई बार आपको बता भी दिया है। हालांकि कई सारे सेपरेट वीडियोस और भी लाऊंगा जिसमें बताऊंगा किस में एडमिशन लेने पर क्लास करना है, किस में एडमिशन लेने पर क्लास नहीं करना है, तो इसको लेकर के मैं फर्दर आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल मैं जो अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला पीडीएफ है उसको भी देख लेते हैं ताकि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। जैसे एज एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि अभी अगर मैं सबसे टॉप कॉलेजेस, सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अगर लिस्ट में लाऊं तो पटना यूनिवर्सिटी आता है। पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा से भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आया था 4 साल के ग्रेजुएशन को लेकर के, वो जारी किया गया था। और 4 साल के ग्रेजुएशन वाला जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका भी मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूं ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक था ऑर्डिनेंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, इस तरीके का करके एक कंटेंट था। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो इसका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और उस पीडीएफ में गवर्नर साहब का साइन है, मतलब उनके सचिव का साइन है, और उसमें क्लियरली लिखा गया था क्लासेस को लेकर के वो बात बताया भी गया था। अब क्या क्लासेस को लेकर के बात बताया गया था, चलिए मैं आपको दिखाता हूं उस कंटेंट से। तो फाइनली हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। पीडीएफ में उस वर्ड को, उस अंडरलाइन को करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो क्लासेस के बारे में बार बार बता दे रहा हूं कि जो टॉप कॉलेजेस होंगे वहां क्लासेस चलेगा, बाकी जो टॉप कॉलेज होंगे, जो टॉप कॉलेजेस नहीं होंगे वहां पे क्लासेस 9 के बराबर आपका चलेगा। देख सकते हैं मैं इधर स्क्रॉल करता हूं, स्क्रॉल करने के बाद में देख सकते हैं यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस के सीरियल नंबर 13 में लिखा गया था, ए स्टूडेंट हु हैज लेस देन 75% अटेंडेंस इन एनी कोर्स और पेपर विल बी रिक्वायर्ड टू रिपीट द पर्टिकुलर कोर्स और पेपर। यानी कहा गया था अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं हो पाएगा तो वैसा सिचुएशन में आपको फिर से उस पेपर का क्लास करना पड़ेगा, मतलब आपको फिर से उसी क्लास में रहना है जब तक आपका अटेंडेंस कंप्लीट ना हो जाए। इसलिए मैं पहले ही बताता हूँ नया नया सिस्टम है, हो सकता है गाज कहीं आप पर ही ना गिर जाए, मतलब हो सकता है कहीं जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कहीं उसका कह सकते हैं खामियाजा आप ही को ना भरना पड़ जाए, मतलब कहीं आप ही पर मुआवजा ना लग जाए। ऐसा ना हो जाए कि टॉप कॉलेज में आप एडमिशन ले लिए, क्लासेस आप जा नहीं रहे हैं, पता चला लास्ट में आपको एग्जाम फॉर्म भरने नहीं देगा। क्योंकि मैं आपको इसका जीता जागता उदाहरण पहले ही बता दूं, पटना यूनिवर्सिटी में पिछले साल यानी पटना यूनिवर्सिटी में आपके पहले वाले बैच यानी आपसे जस्ट एक बैच सीनियर उनका एडमिशन था और उनका एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी के वाणिज्य महाविद्यालय में था। इसमें तकरीबन 100 लगभग 90 के आसपास बच्चे थे। 90 स्टूडेंट्स को एग्जाम फॉर्म भरने नहीं दिया गया क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में पिछले बार ही सीबीसीएस सिस्टम लागू हुआ था। बट पिछले बार का जो सीबीसीएस था वो 3 साल के लिए था। बच्चा मजाक में लिया, क्लास नहीं किया, सिचुएशन ऐसा हो गया कि उसको एग्जाम फॉर्म भरने नहीं दिया गया। इसलिए आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, ललित नारायण में लीजिए, पटना में लीजिए, मगध में लीजिए, वीर कुंवर सिंह में लीजिए, बट जो कॉलेज टॉप में है, जो कॉलेज में अटेंडेंस का एकदम से पहले नाम चर्चा में है, जैसे अगर मैं पाटलिपुत्रा के बारे में बात करूँ तो एएन हो गया, कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया। मगध यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूँ तो गया कॉलेज गया हो गया। अगर पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूँ तो पटना साइंस कॉलेज और भी सारे कॉलेज में यहाँ तो क्लास चलता है। एलएनएमयू के बारे में बात करें जो दरभंगा का जो टॉप कॉलेज आता है वहाँ पे क्लास चलता है। तो जहाँ पे क्लास पहले चलता है वहाँ आपको 75% अटेंडेंस देना है। इसलिए अगर आपका क्लास करने का ना मूड रहे वैसा कॉलेज में एडमिशन नहीं लीजिएगा। जैसे ये आपके लिए वीडियो यूजफुल था, मैंने बता दिया, क्लासेस चलने के बारे में अपडेट भी मैंने आपको बता दिया। फिलहाल मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।